Hello everyone. Romantic movies से पहले हॉरर जॉनर वाज माय फेवरेट. आई वाज ऑब्सेस्ड विद कॉन्जरिंग एंड इट्स बीन 14 इयर्स कि फाइनली कॉन्जरिंग वर्ल्ड की लास्ट मूवी रिलीज हो गई है. चैप्टर 4 यानी द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स. इससे पहले मैं मूवी का रिव्यू करूं तो मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि कॉन्जरिंग का फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग था. सेकंड पार्ट भी काफ़ी हद तक ठीक था, पर थर्ड पार्ट वाज बिग फेलियर. उसमें अलग ही जादू टूना डाल दिया था. और अब 4 साल के बाद इन्होंने फाइनल चैप्टर बनाया है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि कॉन्जरिंग की एक अलग ही फ़ैन फॉलोइंग है. और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दे फेल्ड मी वंस अगेन. पता नहीं डायरेक्टर ने एडवर्ड और लॉरेन के 1000 केसेस में से यही क्यों चूज़ किया. ये मूवी तो थर्ड पार्ट से भी ज़्यादा ख़राब थी. मैंने लिटरली इसे एक ही एक्सप्रेशन में देख लिया. बिल्कुल भी डर नहीं लगा. अगर आप लोग भी इसे रात के 2 बजे भी देखने बैठोगे तब भी कोई डर नहीं लगेगा. ये हॉरर स्टोरी कम लव स्टोरी ज़्यादा लग रही थी. जैसे इंडियन फिल्म की हम साथ साथ हैं वैसी वाली वाइब्स आ रही थी. आई नो कि ये लास्ट पार्ट था, सब कुछ सम अप करना था, पर इतने बुरे तरीके से कौन करता है. कहानी की बात करूँ तो वही सेम ओल्ड कंसेप्ट था. एड और लॉरेन की बेटी जूडी जब पैदा हुई थी तब उसके पीछे किसी बुरी आत्मा का साया था, जो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमने एनाबेल और वेलेक के भूत को भी उसे हॉन्ट करते हुए देखा है. तो अगर कोई नई आत्मा उसके पीछे हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है. खैर, जूडी अब 22 साल की हो गई है. उसे एक लड़का पसंद है जिससे वो शादी करना चाहती है, पर वो भी अपनी माँ की तरह हॉरर चीज़ें देख सकती है, वो भूतों को फील कर सकती है. पर अब प्रॉब्लम ये है कि एडवर्ड को दिल का दौरा पड़ता है, जिसके कारण वो अब केसेस सॉल्व नहीं करते. पर कर कराकर एक केस उनको खींच ही लाता है. हमेशा की तरह एक परिवार जिनकी बहुत सारी लड़कियां हैं, उनके घर में एक भूतिया शीशा आ जाता है जो उनको हॉन्ट करने लग जाता है. और एडवर्ड अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ मिलकर ये केस सॉल्व करता है. दी एंड. भूत भी कुछ खास डरावना नहीं था. किसी को वाइट कपड़े पहनाकर वाइट मेकअप लगाकर बैठा दिया था. तो कुछ भी नया नहीं था. वही सेम ओल्ड कंसेप्ट. आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर. और इसी के साथ इट्स एन एंड ऑफ एन एरा. आई विल गिव दिस मूवी 5 आउट ऑफ 10. अमेरिका को कुछ नए कंसेप्ट भी लाने चाहिए. पता नहीं कब तक ये बोरिंग एग्जॉर्सिज्म से काम चलाते रहेंगे. इवन द नन मूवी भी अच्छी थी और इंसीडियस के भी सारे चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग थे. पर कॉन्जरिंग तो वहीं अटकी हुई है. कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, बस एंड पर 2 मंत्र बोलकर काम ख़त्म. और पता नहीं क्या इनको एक अलोन घर में भूत मिल जाते हैं और वहाँ पे अपने परिवार के साथ शिफ्ट होने आ जाते हैं. मुझे ये कंसेप्ट आज तक समझ नहीं आया. खैर, मैं एडवर्ड और लॉरेन के रियल एक्टर्स वेरा और पैट्रिक को एज अ कपल काफ़ी मिस करूँगी, क्योंकि वो दोनों जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं. तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन गो हैड. अदरवाइज़ कुछ खास देखने लायक नहीं है. जब मूवी टीवी पर भी रिलीज़ हो जाएगी तब भी देखी जा सकती है. कोई इतना मिस आउट भी नहीं कर पाओगे.